एटीन सेंचुरी के जो नोवेलिस्ट है हेनरी फील्डिंग, उनके नोवेल भी आपने मतलब दो नोवेल तो बहुत ज्यादा फेमस है, बच्चों ने ज्यादातर पढ़ ही रखे होते हैं। जैसे टॉम जोन्स है, वो तो हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं लगा मिल ही जाता है, लेकिन हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज जो है ये आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में लगा है। और ये भी बिल्कुल पिकारेक्स नोवेल जो होते हैं उसी की टर्म्स पे है, बस अंतर इतना है कि इसका जो हीरो है वो अनहीरोइक हीरो नहीं है, मतलब हीरो की क्वालिटी बढ़िया है। वो टॉम जोन्स की तरह नहीं है, जैसे टॉम जोन्स इलीगल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्व था, लेकिन हेनरी फील्डिंग ने इस कैरेक्टर को जो बनाया है जो जोसेफ एंड्रूज का, वो बहुत ही प्योर कैरेक्टर बनाया है। बिल्कुल ऐसा जैसे सैमुअल रिचर्डसन ने, और बल्कि सैमुअल रिचर्डसन से के विरोध की वजह से ही समझ लो आप कि एक तरीके से राइवलरी जो चल रही थी ना इनकी सैमुअल रिचर्डसन से, वो भी एक कारण रही एक सक्सेसफुल नॉवलिस्ट बनने में। इन्होंने पूरी जान लगा दी कि मुझे इनसे बेहतर करना है। उन्होंने पैमिला लिखा, उसकी पैरोडी बना दी, और इन्होंने एक नॉवेल लिख दिया जोसेफ एंड्रूज, जिसमें पैमिला को उसकी सिस्टर दिखाया गया था। तो वो थे हेनरी फील्डिंग। ये एक ड्रामेटिस्ट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, लेकिन नोवेल से ही फेमस हुए हैं अपने। तो हेनरी फील्डिंग की बायोग्राफी मैंने इनकी जो वीडियो जो इनका वर्क है हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज, उसके ऊपर दो वीडियो बनाई है। एक जोसेफ एंड्रूज की कंप्लीट करी है, फिर उसके क्वेश्चन कराए आपको। इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं समरी से रिलेटेड थे क्वेश्चन, लेकिन राइटर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि ज्यादा उम्मीद मतलब एलटी ग्रेड में कम रहती है, इसलिए कम ही क्वेश्चन मैंने हेनरी फील्डिंग पे करे हैं। तो ये एक तरीके से एक ही क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट बैठता है। फादर ऑफ इंग्लिश मॉडर्न नॉवलिस्ट के ये पिता कहे जाते हैं, क्योंकि एटीन सेंचुरी में नोवेल का अगर मेन देखे बूम, वो एटीन सेंचुरी से ही निकला है, और ये उसी सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो फादर थे स्टार्टिंग, मतलब ये समझ लो नोवेल की स्टार्टिंग इन्हीं से ही कही जाती है जब मॉडर्न इंग्लिश नोवेल की बात करते हैं। तो हेनरी फील्डिंग पे बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था सारफम पार्क नियर ग्लास्टनबरी इन सोमरसेटशायर इंग्लैंड 1707 में। तो 18 सेंचुरी के अर्ली 18 सेंचुरी में इनका जन्म होता है। और ना तो हम ईयर खैर याद करेंगे, जगह का भी नाम, मतलब ये याद करने वाला नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ लेना है आपको। दूसरा है हेनरी फील्डिंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवलिस्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवलिस्ट, मॉडर्न इसलिए कहा जा रहा है, इंग्लिश जो नॉवेल थे वो बहुत पहले भी एक बार मतलब शुरू हुए थे, लेकिन 18 सेंचुरी में मॉडर्निज्म आ गया था, मतलब अब नॉवेल का तरीका चेंज हो गया था। और वो इन्होंने हेनरी फील्डिंग स्टार्ट करने वाले थे, तो इन्हें फादर बोल दिया गया। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नॉवलिस्ट हेनरी फील्डिंग को कहा जाता है। इनकी जो डेथ हुई थी लिस्बॉन पुर्तगाल में हुई थी 1754 में। फादर जो थे इनके वो लेफ्टिनेंट एडमंड फील्डिंग थे। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग जरूर याद रख लेना, जब ग्रामर में वो कैप्स में आता है तो ये स्पेलिंग पूछ ली जाती है। लेटुनेट करके होती है, मतलब थोड़ी डिफरेंट होती है। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, जैसे कर्नल की होती है ना, ऐसी लेफ्टिनेंट। हिज मदर वाज सरागोड थी। तो ये मदर के फादर के नाम मतलब ये नहीं करने आपको, इतने सारे नॉवेलिस्ट है, इतने सारे राइटर आपके सिलेबस में है। फील्डिंग गॉट मैरिड विद चार्लोट क्रेडोक एंड मैरी डैनियल, दोनों से इनकी शादी हुई थी। फील्डिंग रोट मैनी ड्रामा, इन्होंने ड्रामे भी लिखे नॉवेल्स के साथ साथ, लेकिन इनकी जो फेम थी वो नॉवेल से हुई है, ना कि ड्रामे से। फील्डिंग ने अपने जो नॉवेल स्टार्ट करे थे लिखने, वो करे थे बिकॉज ही फील्स एंगर एट द सक्सेस ऑफ सैमुअल रिचर्डसन की ने जो पैमिला वर्क लिखा था। इपिस्टलरी नोवेल था ये सैमुअल रिचर्डसन का पैमिला। ये फर्स्ट इपिस्टलरी नोवेल की जब बात करते हैं जो लेटर में लिखा जाता है, वो पैमिला था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और पैमिला की सक्सेस हो गया था वो बहुत ज्यादा, और सैमुअल रिचर्डसन से ये बहुत मतलब जीलियस ही रखते थे। तो इस तरीके से मतलब इन्होंने उसके विरोध में ये लिखा। तो बड़ा मतलब ये भी एक क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। और सैमुअल रिचर्डसन को भी आपको समझ लेना चाहिए, और उनके खिलाफ में होता है ये नाम। पैमिला किसने लिखा ये भी आपको याद करना। यहाँ नहीं करोगे उसे, चलो सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन आप वहां करोगे जब आप एज ए लिटरेरी फॉर्म्स में जब नोवेल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहां पे भी पैमिला का जिक्र आएगा। तो आपको पैमिला वहां कर लेना है, सैमुअल रिचर्डसन का है। और यहाँ ये है कि जो जोसेफ एंड्रूज है आपके सिलेबस में, वो इसकी पैरोडी है। इनकी जो सिस्टर थी सरा फील्डिंग, वो भी एक नॉवलिस्ट थी, तो ये क्वेश्चन कर लेना आप सिस्टर का। ऑथर थी द गवर्नेस, कंसिडर्ड एन अर्ली चिल्ड्रन बुक। ये जो द गवर्नेस है ये एक चिल्ड्रन बुक है, इस ये लिखी थी उसने। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे मैरी सैली पे आ जाता है, पीबी सैली को हम करते हैं लेकिन मैरी सैली
को ध्यान में रख के, क्योंकि वो भी एक नॉवलिस्ट, एक राइटर रही है, तो जुड़ जाती है। इसी तरीके से वर्ड्सवर्थ की सिस्टर को कर लेते हैं, डोरोथी को। तो मतलब जो लिटरेचर से जुड़ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं उनके नाम, और वे खुद राइटर हो तो वो करना पड़ जाता है। चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर का नाम मैरी लैम्ब जो है, उसने भी काफी वर्क लिखे हैं। तो ऐसे नाम हमें मतलब करने होते हैं जो राइटर के साथ उनके रिलेशनशिप में है, और वो खुद भी राइटर है, तो ऐसे तो हमें याद करने पड़ते हैं। तो इनकी सिस्टर का नाम आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका। इनका पेन नेम जो था, जो निक नेम हो जाता है, सेडोनेम बोल देते हैं उसे, पेन नेम था इनका, वो था कैप्टन हरकुलस वेंजर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हेनरी फील्डिंग का, आपको याद कर लेना है। फील्डिंग बिलोंग्स टू द पार्टी ऑफ विग। जैसे टोरी एंड विग, हमारे यहाँ भाजपा और कांग्रेस है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी इंग्लैंड के अंदर दो, एक थी विग और एक थी टोरी। तो ये विग पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये क्वेश्चन मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चलो पढ़ लेना है। लूसियन स्विफ्ट और सर्वेंट्स आर द मास्टर्स ऑफ हेनरी फील्डिंग के मास्टर, मतलब इन्हें फॉलो करा है हेनरी फील्डिंग ने, तीनों को। ये भी क्वेश्चन आप देख लेना। हिज मेजर वर्क्स, अब इनके बड़े बड़े वर्क है। टॉम जोन्स को तो ध्यान रख लेना, बाकी चाहे आप और किसी को मत रखना। तो टॉम जोन्स, जोनेथन वेल्ड, द मैस्कुरेट, लव इन सेवरल मास्क, द टेम्पल बो, टॉम थम, द माइजर एंड द मॉक डॉक्टर, ये मतलब सारे इनके वर्क। तो आपको तो जोसेफ एंड्रूज अपना और टॉम जोन्स, ये दो ध्यान रखना। ही डिफाइंड द नोवेल एज कॉमिक कीपिंग इन प्रोज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमिक कीपिंग इन प्रोज, जो ये वर्ड, ये जॉनर जुड़ा हुआ है, ये इनसे ही जुड़ा हुआ है। ये इपिक की तरह लिखते थे, मतलब इनके जो नॉवेल होते थे वो काफी लेंथी होते थे, और उसमें कॉमेडी सीन डालते थे बीच में, तो उसे एक अलग से एक टर्म डालिए, कॉमिक इपिक इन प्रोज में है, मतलब ऐसे इस टर्म को बोला है। जो इनका लिखने का तरीका था अपनी नॉवेल का, उसे कॉमिक एपिक इन प्रोज बोला गया। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्डिंग पोर्ट्रेज कैरेक्टर्स एज सोशल टाइप्स रेदर देन साइकोलॉजिकल केसेस। उन्होंने जो अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रेज करा है हेनरी फील्डिंग ने, जैसे जोसेफ एंड्रूज का कैरेक्टर करा है उसने, एडम्स का करा है, तो जो वो कैरेक्टर पैमिला का भी कैरेक्टर उसकी सिस्टर बनाई है इन्होंने। तो कैरेक्टर्स को सोशल टाइप्स बनाते थे, मतलब एक सामाजिक, जैसे किसी को मतलब उन्हें अलग अलग सामाजिक दायरे के जो नॉर्मल मतलब पर्सन होते हैं ना, ऐसे उठाते हैं। साइकोलॉजिकल केसेस में नहीं लेते, मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब एक नॉर्मल कैरेक्टर लेते हैं, एक सामाजिक कैरेक्टर लेते हैं, साइकोलॉजिकल नहीं लेते। फील्डिंग ने क्रिटिसाइज करा है सोसाइटी को विदाउट बिटरनेस। ये समाज में जो बुराइयां है, समाज को लेकर के जो चल रहा था उस समय 18 सेंचुरी में, तो खैर देखो बहुत ज्यादा थी ये चीजें, कि जिस तरीके से यही वो सेंचुरी थी जब अलेक्जेंडर पोप जैसे राइटर आए, और उन्होंने लेडीज पे सटायर करा, रेप ऑफ द लॉक पे उन्होंने दिखाया कितना फैशन चल रहा है। तो वो सटायर करते थे, तीखे वार मारते थे। सटायर तो ये भी करा इन्होंने भी, मतलब ये भी क्रिटिसाइज कर रहे थे समाज को, लेकिन विदाउट बिटरनेस कर रहे थे, मतलब ऐसी ज्यादा कड़वाहट भरी चीजें नहीं डालती थी उसमें। यूजिंग बेनिवोलेंट सटायर, मतलब एक बड़ा व्यवहारिक सटायर कह दो, मतलब सटायर भी जैसे किसी को हम टोंट भी कस रहे हैं लेकिन प्यार से, ऐसे करते थे। तो मतलब ऐसा नहीं करते थे तो जैसे अलेक्जेंडर पोप करता था। इन्होंने एम्फसाइज जो करा, ज्यादातर प्रभाव डाला है गुड नेचर एज द बेसिस ऑफ ट्रू मोरालिटी। एक सच्ची नैतिकता का जो बेस बनाया है उन्होंने, गुड नेचर को बनाया, मतलब एक अच्छे स्वभाव को दिखाते थे अपने नॉवेल्स के अंदर। हेनरी फील्डिंग स्टैंड्स फॉर, हेनरी फील्डिंग प्रदर्शित करते हैं सोशल ऑर्डर, सामाजिक जो है वो ऑर्डर, मतलब उसका एक तरीके से अच्छा सामाजिक ताना बाना, लो एंड इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो नैतिक एक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं हेनरी फील्डिंग। ही रोट ओवर 25 प्लेज लिखे, लेकिन नहीं हुए सक्सेस, बट अचीव्ड लास्टिंग फेम थ्रू नोवेल से ही मिली। जोसेफ एंड्रूज और टॉम जेन्स जैसे नोवेल से मिली। 1742 का इसकी ईयर भी याद रखनी है। तो इस तरीके से इन्हें फेम मिलती है। फील्डिंग इज वन ऑफ द ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ न्यू क्लासिकल एज के, मतलब एज जो थी वो न्यू क्लासिकल थी, 18 सेंचुरी है, तो उस एज के ये नॉवलिस्ट रहे हैं हेनरी फील्डिंग। तो ये हेनरी फील्डिंग की मतलब बायोग्राफी है, जिसमें हेनरी फील्डिंग के बारे में और 20 क्वेश्चन के करीब मैंने इसमें कराए हैं। आपको 6 या 7 क्वेश्चन थे जिन पे मैंने हल्का सा फोकस किया है, वो याद रख लेने हैं। तो हेनरी फील्डिंग पे भी 3 वीडियो बनी है हमारी। एक जो थी वो हेनरी फील्डिंग के, आपका जो हमारे सिलेबस में जोसेफ एंड्रूज है उसकी,
कहानी बताई है मैंने, उसमें पूरी स्टोरी समझाई है बढ़िया तरीके से, और फिर बाद में मैंने उसके क्वेश्चंस कराए हैं। और आज का जो ये हमारी क्लास रही है, इसमें हमने उसकी बायोग्राफी, ठीक है, यहीं तक करेंगे।